इजराइल में पहुंचे हैं। तेल अवीव में की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री की इजराइल दौरा समाप्त हुआ और इजराइल दौरे के बाद स्वदेश लौटे कल देर रात लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिन का ये दौरा था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। ईरान में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यहां पर बता दें, ईरान में 30 जगहों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। बहुत बड़ी खबर है, यूएस इजराइल का ये जॉइंट अटैक है, ये कहा जा रहा है यूएस इजराइल का जॉइंट अटैक। तेहरान में खामेनेई का भी घर तबाह हो गया है, ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का घर इस अटैक से तबाह हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति भवन पर भी हमले की तस्वीर सामने आ गई है। ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। आमतौर पर ऐसे हमले रात में होते हैं, लेकिन दिन दहाड़े ये पूरा हमला किया गया है। पूरे ब्रॉड डे लाइट में ये अटैक किया गया है और मिसाइलों से अटैक किया गया है। न्यूक्लियर सेंटर के पास हमले किए गए। पहले अमेरिका साफ तौर पर कह चुका था कि न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस हमले में हजारों ईरानी सैनिक मारे गए हैं। आईआरजीसी के हजारों जवान मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि पेजेश्कियान और खामेनेई को टारगेट किया गया। खामेनेई सुरक्षित ठिकाने पर भेजे गए हैं। पेजेश्कियान कमांडर्स के संपर्क में है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध शुरू हो चुका है। आप कहेंगे युद्ध तो पहले से चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह भी युद्ध शुरू हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, यह युद्ध 2 देशों के बीच का नहीं है। इसमें सीधे सीधे तो आपको लगेंगे 3 देश इन्वॉल्व है, इजराइल, अमेरिका और ईरान। लेकिन जानते हैं, कुछ ही घंटों के भीतर 8 और देश जुड़ गए। यानी अभी ये कम से कम 1 दर्जन देशों को अपने लपेटे में ले चुका है, जहां पर मिसाइलें बरस रही हैं। अब इस युद्ध के बारे में तो आप जो कमेंट्री है वो सुन ही रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने दोस्तों एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ईरान के लिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ढाल बन गए। जी हां, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जो युद्ध 72 घंटे पहले शुरू होना चाहिए था, वो कैसे 3 दिनों तक रुक गया। कैसे ईरान के लिए ढाल बन गए। अमेरिका को भी 72 घंटों के लिए रोक दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज इस वीडियो में जब मैं डिकोड करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मोदी की रणनीति कितनी बड़ी है। यह महामानव अवतार है दोस्तों। अभी आपको मैं दिखाता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट, हर हर महादेव। और साथ ही दोस्तों, होली पर जो हमने नया गीत तैयार किया है वो कमेंट में पिंड कर दिया है। जरूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको अपडेट कर देता हूं। आज सुबह सुबह ही, वैसे तो रात में हमले होते हैं, आज सुबह ही ईरान पर एक साथ 30 जगहों पर इजराइल ने हमला किया। कई रिपोर्ट यह भी बता रही है कि 70-80 जगहों पर एक साथ मिसाइलें दागी गई। कहां कहां दागा गया है यह भी आप समझ लीजिए। कौन कौन निशाने पर रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, उनका घर दफ्तर बर्बाद कर दिया गया। ईरान का राष्ट्रपति भवन, ईरान का रक्षा मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा से जुड़े सेंटर्स, आर्मी हेडक्वार्टर, सबको ध्वस्त करने की कोशिश की गई। ईरान के साथ साथ दोस्तों, ईरान पर जो हमला हुआ, इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने भी धावा बोला। खुली जंग में उतरा है दोस्तों। और दोनों ने क्या नाम दिया इस ऑपरेशन का, यह भी सुन लीजिए। इजराइल ने नाम दिया शील्ड ऑफ जुडा, यानी शेर की दहाड़। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। अब ईरान की तो तबाही हो रही है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं ईरान की क्या हालत होगी, यह भी आप समझ रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया। एक साथ 400 मिसाइलों से हमला किया है।
400 मिसाइलें दाग दी हैं। 8 देशों पर हमला। 8 देश कौन है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं दोस्तों? इनमें दोस्तों बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब तक शामिल है। अब जरा आपको मैं सुनाता हूं कि आखिर यह हमला जब किया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक संबोधन भी सामने आया। उन्होंने खुलकर कहा कि हमने बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ईरान पर हमला शुरू कर दिया है, ईरान को पूरी तरह से खत्म करना इनका उद्देश्य है। ईरान को मतलब ईरान में जो इस समय सत्ताधारी ताकतें हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, यह उनका मकसद है। मैं आपको बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए। Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा दोस्तों कि अमेरिका ने बहुत सारे ऑफर किए, लेकिन ईरान ने जो परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने का था एक शर्त, उसको पूरी तरह से ठुकरा दिया और उसको खत्म करना, यही अमेरिका का उद्देश्य है। सुन लीजिए बयान। Wanted to practice evil, but Iran refused, just as it has for decades and decades. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. आपने सुन लिया दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया, खुला ऐलान। अब इस युद्ध की बारीकियों को तो आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। जो टीवी चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। आखिर इस युद्ध का प्रधानमंत्री मोदी से क्या लेना देना है, इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। आज दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री मोदी को इग्नोर नहीं कर सकता। आपने तो अभी देखा था ना कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। यह एक सरप्राइज विजिट था दोस्तों, पहले से तय नहीं था। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका था कि पहला हमला इजराइल को करना है, उसी को लीड लेनी है, जिसके लिए इजराइल भी तैयार था। ऐसा नहीं है कि इजराइल बोल रहा था नहीं नहीं पहले तुम करो, इजराइल बोल रहा था बस आप बोल दीजिए। अमेरिका ने कहा करो, मारो। इजराइल की भी तैयारी थी। अब जरा आपको एक एक करके टाइमलाइन को दिखाता हूं। बातचीत तो हो ही रही थी ना। यह खबर देखिए बड़े ध्यान से, क्या लिखा है? ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान को 48 घंटे की चेतावनी। कब की खबर है ये दोस्तों? इसमें डेट लिखा है 23 फरवरी की खबर है। 48 घंटे की डेडलाइन, अल्टीमेटम, यानी 25 फरवरी को खत्म हो गया। यानी हमला करने का दिन कौन सा था? 25 फरवरी था दोस्तों। लेकिन याद कीजिए 25 फरवरी को क्या हुआ? पूरी दुनिया के कैलेंडर में दर्ज है यह तारीख। जिस समय ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के युद्ध की चरम सीमा थी, ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंच गए दोस्तों। 25 फरवरी को हमले का दिन और 25 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचते हैं। पूरे मीडिया की टकटकी, पूरे दुनिया की मीडिया की। और सिर्फ 25 नहीं दोस्तों, 26 को भी रुके। प्रधानमंत्री मोदी यहां तब तक रुके रहे जब तक जेनेवा में 26 तारीख को वार्ता शुरू नहीं हो गई अमेरिका और ईरान के बीच में। मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया, युद्ध का एकमात्र विकल्प बातचीत ही है। अब यहां पर एक बात बहुत ही क्लियर कट समझ लीजिए दोस्तों, जो कांग्रेसियों की आदत है, उड़ता हुआ तीर लेने की, लपक लेने की। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, यह गांधी परिवार की आदत है कि लपक करके कूद जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, भारत का नुकसान कर देते हैं। यह इतिहास में आप देख लीजिए। अब यहां पर भी अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हो तो कांग्रेसी मोदी जी को लपेट देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो, मोदी जी को लपेट देते हैं। यहां भी लपेटना ही था, अब देख लीजिए लपेट ही लिया। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा काम कर दिया दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा संदेश दे दिया जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। अभी जब इजराइल गए प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियर कर दी। वो दोनों पक्षों से युद्ध के समय किस प्रकार का संबंध रखेंगे
उन्होंने आईना दिखा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार रूस और यूक्रेन के साथ भारत का संबंध रहा है युद्ध के काल में, ठीक वैसा ही संबंध इस परिस्थिति में भी रखा जाएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? शांति का साथ दिया, भारत के हित में सदैव काम किया और इसी प्रकार यहां पर भी वही काम कर रहे हैं। इजराइल के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करके इतिहास बनाया, जबकि ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों को भी बनाए रखा। एक और बड़ा काम सुन लीजिए। ये जो पाकिस्तान को हमेशा चिताते रहते थे ना कि भैया जो आतंकी नीति तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है, आज उसी नीति में पाकिस्तान को हर तरफ से युद्ध में घेर करके रखा हुआ है। मैप देख लीजिए बड़े ध्यान से दोस्तों। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ है। वो तो ईरान की वजह से चर्चा अभी नहीं हो पा रही है, वरना भयंकर युद्ध चल रहा है। और पाकिस्तान के बगल में आप देखिए ईरान है। अब तो ईरान में कितने मिसाइल बरस रहे हैं, पाकिस्तान देख करके उसकी आधी हालत खराब है। आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है। आप सोचिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की, वो खुद ही आग में झुलस गया है। आप सोचिए, यानी पाकिस्तान के बेहद करीब कौन आकर खड़ा हो गया है? इजराइल। ईरान में इजराइल के फाइटर जेट्स घूम रहे हैं दोस्तों। और जब ईरान के बगल में इजराइल हो तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कितना बड़ा है। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूं दोस्तों। इंदिरा गांधी का समय था, इजराइल को पता था कि यह पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने इंदिरा गांधी को एक प्रस्ताव भेजा कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु बम हथियारों को हम खत्म कर सकते हैं। इंदिरा गांधी पीछे हट गई, नहीं किया, वरना उस समय ही काम तमाम हो जाता। आज प्रधानमंत्री मोदी के समय यह हो सकता है क्या? आप सोचिए ना। वही इजराइल आज पाकिस्तान के बेहद करीब ईरान में घुसपैठ कर नहीं रहा है, बल्कि अब वहां पर स्थायी रूप से जमने वाला है। बस इंतजार कीजिए, हो सकता है 2 दिन की जगह 20 दिन लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन अब ईरान में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है दोस्तों। और आप जानते हैं कि मोदी राज में इजराइल खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो गया है। यानी एक तीर से कई निशाने ये प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है दोस्तों। और आखिर में तो मैं यही कहूंगा, गनीमत मानिए कि अपने पास मोदी है, वरना इतने बड़े बड़े युद्ध में, इतनी बड़ी बड़ी महामारियों में भी भारत को न केवल बचा कर ले गए, बल्कि आपदा में अवसर भी तलाश करके ले आए। और यही वजह है कि दोस्तों कि आज जब मोदी है तो मैं ये कह पा रहा हूं कि तेल का तो मजा ले ही रहे हैं, अब युद्ध का भी मजा लीजिए। हालांकि युद्ध अच्छी चीज नहीं होती है, युद्ध हमेशा विनाश ही लेकर आता है, लेकिन क्या कीजिएगा। भारत ने ठेकेदारी ले रखी है क्या? मोदी जी ने ठेकेदारी ले रखी है क्या? भाई वो तो यही बताएंगे, युद्ध मत कीजिए, बातचीत कीजिए, शांति अपनाइए। हमने भी युद्ध किया, लेकिन एक समय के बाद पीछे हट गए। रूस पीछे नहीं हट पाया, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से नहीं हट पा रहा है, इजराइल भी एक बार युद्ध कर चुका, अमेरिका भी कर चुका ईरान के साथ, फिर दोबारा करने की नौबत आ गई। तो भैया भारत तो अपने हित को देखेगा ना। लेकिन मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट लिबरल गैंग मोदी जी को ये इल्जाम लगा रहा है मुसलमानों के लिए कि देखो इजराइल का साथ देकर आ गए। अरे मोदी ने 72 घंटे तक ईरान को बचा लिया, ढाल बन गए। ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। अभी बस इंतजार कीजिए, युद्ध और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कुछ नई चीजें आएंगी, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ताकत मिलती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा जो होली का गीत है दोस्तों कमेंट में पिन कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें नंबर स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।